नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर है और आप देख सकते हैं मुस्लिम समाज के लोगों ने जो आज धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि जो है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जो है लगातार लोग जो है विरोध कर रहे थे। सदन की पटल पर भी जो है लगातार विपक्षी पार्टियों ने जो हंगामा किया, लेकिन अब दिल्ली की सड़कों पर जो है मुस्लिम समाज के लोग जो है यहाँ पर उतर चुके हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद मोहसिन। सर, आज आपके समाज के लोग जो है तमाम राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं, क्या मसला क्या है? अब देखिए, पहले तो ये दौर को देखिए, इतना संगीन तरीन दौर, इतना बदतरीन दौर हमने अपने 60 साल जिंदगी में कभी नहीं देखा अब तक, और हमारे बाप दादाओं ने भी नहीं देखा, हमारे बुजुर्गों ने भी नहीं देखा। इस कदर की नफरत, इस कदर की जो है बंटवारा और फैलाई जा रही है, और उस पर हुकूमत की मुदाखलत। आज का जो मेन हमारा यहाँ पर एहतजाज है, ये वक्फ तरमीमी बिल यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में है। वक्फ तरमीमी बिल वो है जिसमें मुसलमानों का ये एक मजहबी प्रैक्टिस है, ये एक मजहबी मसला है मुसलमानों का, और इस पर जो सरकार की मुदाखलत है ये बहुत ही तशवीशनाक और बहुत ही तकलीफदेह है, और ये नाइंसाफ़ी है, सरासर मुसलमानों के साथ में नाइंसाफ़ी है। वो कैसे नाइंसाफ़ी है? सरकार तो मानने को तैयार ही नहीं है, कह रही है तो सबके साथ पारदर्शिता लाने का। नाइंसाफ़ी ऐसी है, पहले वक्फ को समझना पड़ेगा। वक्फ जो है अल्लाह के नाम पर, यानी कि नेक काम के लिए जो दिया हुआ जायदाद, जमीन जो भी है वो चीज़ है। इस पर होगा क्या? नहीं, इस पर नेक कामों के लिए मदरसे, मस्जिद, खानकाहें, कब्रिस्तान वगैरह तामीर होंगे, और इसके निगरान जो हैं मुसलमान रहेंगे, इसके कस्टोडियन मुसलमान रहेंगे। अभी फिलहाल जो हुकूमत का ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट जो है ये छीन लेने वाली है, मुसलमानों से ये हक छीनना चाहती है। इसमें बहुत सारी तब्दीलियां ऐसी कर दी गई हैं, जैसे वक्फ कमिश्नर वो मुसलमान नहीं होंगे, वक्फ ट्रिब्यूनल के हेड वो मुसलमान नहीं होंगे, वक्फ समिति जो गवर्निंग काउंसिल होगी उसमें जो है नॉन मुस्लिम की संख्या मेजॉरिटी भी आ सकती है। तो इन तमाम चीज़ों से ये टोटल जो हक है मुसलमानों का छिन जाएगा। लेकिन सरकार का ये कहना है कि इसमें जो है मुस्लिम महिलाओं को भी रखा जाएगा, या फिर जो है आप कह लीजिए कि जो है पारदर्शिता लाने के लिए जिसको तकलीफ है, अब उस पे जो है डीएम के हाथ में भी कुछ पावर दिया जाएगा। हाँ, वो डीएम के हाथ में जो पावर दिया जाएगा तो वो डीएम कैसे करेगा? पहले जो है वक्फ का जो मामला है ये इस्लामी रूल्स एंड रेगुलेशन से परिचालित होते हैं। इसका जो गवर्निंग है वो इस्लामी रूल एंड रेगुलेशन के तहत होता है। अगर इस्लामी कानून कायदे का जानकार नहीं होगा तो वो कैसे इसे हैंडल करेगा वक्फ को? अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसका बना देंगे हेड, तो वो अपने लिहाज से करेगा, नॉन मुस्लिम हो जाएगा। पहले जो कानून बनाया गया वो इतने बेवकूफ़, इतने नादान नहीं थे जो इस तरह का कानून बना के चले गए। हमारे अहबाब अजदाद ने हमारे लोगों के फायदे के लिए जमीन दी, जायदाद दी, उसके निगरान मुसलमान रहेंगे। आज हुकूमत कहती है नहीं जी हम दखल करेंगे, हम इसमें ये चेंजेस करेंगे। ये तमाम हथकंडे मुसलमानों के हक को छीनने के लिए हैं, वक्फ जायदाद को छीनने के लिए हैं। वक्फ का जो जायदाद है ये 9 लाख एकड़ जमीन है, ये तीसरी सबसे ज्यादा जमीन जायदाद का मलकियत जो है वो वक्फ के सामने है। ये चीज सरकार के आंखों को खटकती है, ये मुसलमानों से तमाम छीन के उन्हीं पूंजीपतियों को देने का ये सारा साजिश है। सवाल ये भी है कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया जा रहा है ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, पिछले सरकारों में भी कई बार होता रहा है, तो इसमें होता रहा है ना? नहीं, कोई इस तरह के संशोधन नहीं हुए थे कि समिति मेंबर जो गवर्निंग मेंबरों का जो है मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम को लाके भर दो, इस तरह के संशोधन कहाँ हुए थे? ये वक्फ हिस्ट्री में पहली बार है ये इस तरह के संशोधन। महिला सदस्य लाए इसमें कोई बात नहीं, लेकिन जो ट्रिब्यूनल में चेंजेस कर दिया गया वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लाया गया, और अंडर सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट का एक सेक्रेटरी रहेगा जो इस्लाम के जानकार कुछ नहीं है, इस्लामी कायदे कानून के बारे में उनको अता पता भी नहीं है,
इस बारे में क्या कहती है इस्लामी कानून, तो वो कैसे कर देंगे? इस तरह के चेंजेस कब हुए हैं? कभी नहीं हुए। कभी नहीं हुए इस तरह के लेकिन changes। जब आप ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं तो आप कहने का मतलब आपका ये है कि जो भी उसमें जिसको हक तसीब करना होगा, चाहे कुछ मसला फंसता है तो उसके तरफ जो है मतलब वो फैसला ले लेता है। लेकिन अब सरकार का ये कहना है कि आप जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं, जो है जिला न्यायालय तक पहुंच सकते हैं, जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, मतलब दरवाजे लगातार खुले रहेंगे। तो इससे तो हमारा जो एहतजाज है उस बात से नहीं है कि आप जो है ट्रिब्यूनल को चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। हमारा कहने का मतलब है वो जहां जहां भी लोग बैठे हैं वो सब कोई इस्लामी कानून के जानकार नहीं है, वो इस्लाम के हक में फैसला नहीं दे सकते। जो वक्फ का मेन डेफिनेशन है, जिसके लिए हमारे अहबाब व अजदाद ने ये जायदाद दी अपने नेक काम के लिए, मजहबी काम के लिए, उसमें से ये इस्लामी कायदे कानून से चलने वाला जो बोर्ड है, अब वो गैर इस्लामी कायदे कानून से कैसे चल पाएगा? अच्छा, एक सवाल है, कभी नहीं हुआ कि वक्फ का कहाँ, वक्फ के पास में इतनी जमीन है, 9 लाख एकड़ जमीन है, पूरे जमीन का वक्फ की जितनी जायदाद है 27% जमीन सिर्फ यूपी के पास में है। इन्हें क्या फर्क पड़ी है किसी यारे गहरे रत्तू खैरे की जमीन ले ले? वक्फ बोर्ड लेता है, वक्फ की जमीन पर हजारों इंक्रोच करके बैठे हैं, जिसमें मुस्लिम भी है, नॉन मुस्लिम भी है। सरकार हजारों जमीन को लेके बैठी है वक्फ की, तो वक्फ की बोर्ड क्यों जाएगा इसकी उसकी जमीन लेने के लिए? पूरी कमेटी बनाई जाएगी, उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, थोड़ा बताएंगे डिटेल में? अब जो मेंबर थे, पहले जो मेंबर हुआ करते थे सेंट्रल वक्फ कमेटी और उसके साथ में स्टेट वक्फ बोर्ड। हिंदुस्तान में टोटल 30 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं। इसके जो 22 मेंबर हुआ करते थे वो तमाम के तमाम मुस्लिम मेंबर हुआ करते थे। क्यों? कि ये मुस्लिम मजहबी मसला है तो इसमें मुसलमान मेंबर हुआ करते थे। मुसलमान मेंबर हुआ, अब इन्होंने क्या कर दिया, 2 महिला मेंबर, वो मुसलमानों के रहेंगे, चलो उसमें बात नहीं। उसके बाद मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर और मैक्सिमम 12 नॉन मुस्लिम मेंबर। यही मेंबर सलाह मशवरा दे के हर काम को जो है वो एंडोर्स करते हैं, इन्हीं के सलाह मशवरे से काम होता है। अगर उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर का संख्या ज्यादा हो जाएगा तो ये इस्लामी तरीके से कैसे चल पाएगा? ये चलेगा नहीं, वो उनके तरीके से चलेगा। जिसके मेंबर ज्यादा होंगे वही मनवा लेंगे अपनी बात को, वही काम करवाएंगे। बात यहाँ पर अटक रही है ना ऑलरेडी। सरकार को क्या जरूरत है इसमें दखल करने की? आज तक कौन गया था सरकार के पास में कि भाई ये जो बोर्ड है, ये जो वक्फ समिति है, ये गलत कर रही है, तुम इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर को लेके आओ। लेकिन एक दो सवाल और मैं खत्म करूंगा। सवाल मेरा ये है कि जो है सरकार की तरफ से कहा गया कि जो है इसमें पारदर्शिता लाई जाएगी और आपके ही कम्युनिटी के लोग जो है इसमें काफी खपा है, इसीलिए इस तरह के कानून लाने पड़ रहे हैं ताकि सबके साथ जो है मतलब न्यायपूर्ण जो है उसमें कार्रवाई। नहीं, देखिए ये जो खफा इक्का दुक्का खफा को जो है ना, ये पूरे कौम की मुखालफत नहीं मानी जाएगी। ये जो कह रहे हैं कि हमारे लोग खफा हैं, हमारे लोग क्यों खफा रहेंगे? वक़्फ़ के जायदाद पर हमारी मस्जिदें हैं, वक़्फ़ के जायदाद पर हमारी दरगाहें हैं, हमारी वक़्फ़ के जायदाद पर हमारी कब्रिस्तानें हैं, जिसमें हम सारा का सारा हमारे काम में इस्तेमाल में आ रहा है, तो हमारे लोग क्यों खफा होंगे? ये जो कानून लाए हैं ये सब छीन जाएगी। ये टोटल मुसलमानों को छीन कर जमीन कमजोर करने का एक बहुत बड़ा साजिश है और उनसे जमीन लेके इसको उसको उनके पूंजीपति साथियों को देने का एक साजिश है। इसमें कुछ नहीं, सरकार इस कानून को बहुत पेचीदा बना दी है। पहले ये जो जेपीसी बना, जेपीसी के लाख कोशिश के बावजूद इनका एक भी जो है मशवरा नहीं लिया गया ना, एक भी मशवरा नहीं लिया गया। लास्ट को जब हल्ला वल्ला मचाने लगे बाकी के लोग तो उनको एक्सपेल कर दिया गया। ये सरकारी हथकंडा है, ये इनकी टोटल दादागिरी है, तानाशाही है। इस मामले में हुकूमत खुद डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहती है। हमारे जो असली मुद्दे हैं उसमें ये बात करना नहीं चाहती है हुकूमत। रोजगार है, महंगाई है, रुपया गिर रहा है, इन तमाम चीज़ों को अपनी नाकामी को ढांपने के लिए वो इस तरह का जो है मुखालफती ये जो है ये विवादित चीज़ों को लेके आ रही है, चाहे लोग इसी में उलझे रहें और इनके बाकी के नाकामियों पर ना बोलें। ये है। कितने राज्यों से ये जो आपके समाज के लोग? नहीं, इसमें ज़्यादा राज्यों से तो आ नहीं सके। अभी रमजान का रोजे का महीना चल रहा है, तमाम लोग रोजे से हैं। इसमें यही अरीब गरीब के लोग आए हैं और लेकिन तमाम मिली तंजीमों ने दिल्ली का ये किया था और ये अगर इस पर नहीं माने तो फिर आगे का भी प्लान तय होगा, ये बड़े हमारे करेंगे। चलिए, तो देखिए वही जो है हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर मौजूद रहे और वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर के जो है आज फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो विरोध शुरू हो गया है।